मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कमल नंदलाल के महा उपाय का कि सरल से सरल समाधान देना जटिल से जटिल समस्याओं का। ऐसे में बहुत सारे शास्त्रों का हम रेफरेंस लेते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र जो भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में काउंट होते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र भी हैं जो समस्याओं के आधार पर लिखे गए, जैसे वनस्पति तंत्र शास्त्र। कुछ ऐसे शास्त्रों का भी उल्लेख है जो आपके जीवन में फटाफट से कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर आते हैं, जैसे कि लाल किताब, जैसे कि अरुण संहिता, जैसे कि रावण संहिता, आगम तंत्र इत्यादि इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समाधानों के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा विशेष कार्य नहीं किया गया है। वहाँ पर प्रारब्ध को ही मूल मान करके सिर्फ कर्म सुधारने की स्थिति हमारे सामने आती है। लेकिन समस्या जब बड़ी जटिल हो जाए, जब आदमी के पास ना तो पैसे हो ना समय हो, ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में जीवन बड़ा कठिन बन जाता है कि आपके पास, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने पता किया कि साहब ये समस्या है, और आपको पता लगता है कि हाँ साहब समस्या है, लेकिन समाधान किसी ने बोल दिया कि साहब कामदेव के मंत्र का आप जाप कीजिए। अब साहब कामदेव के मंत्र का कितने दिन जाप करें? क्या ये जो वैदिक मंत्र है ये काम करेगा भी या नहीं करेगा? क्योंकि अमूमन सारे वैदिक मंत्र जो हैं ये शापित हैं, ये कीलित हैं। तो ऐसे में मंत्र जो वैदिक रूप से लिए गए हैं वो काम नहीं करते, और काम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। ये तरीका जो है वो है उत्कीलन। कीले हुए मंत्र हैं, उसको खोलना पड़ता है, कीलों को निकालना पड़ता है। आप यूँ समझ लीजिए, सरल भाषा में अगर कहें तो उसको जो कीलित मंत्र हैं उसको खोलने का तरीका है। फिर उसके बाद वो शापित भी हैं तो उसका शापोद्धार का भी तरीका है। फिर मंत्रों के जाप की जो संख्या है, मान लीजिए आपको रोज़ 11 माला करने को दी जाए तो तकरीबन 2 घंटे का समय है, क्योंकि आप इसमें पारंगत तो है नहीं। एक आम आदमी जब इन 3 चीज़ों को, इन 3 उंगलियों को, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, इनको जोड़ करके मध्यमा उंगली से जाप करता है, तो ऐसे केस में एक माला के बाद ही उसका हाथ और उसका थंब ये दुखने लगता है और वो जाप कंप्लीट नहीं कर पाता। फिर इसके बाद माला को फेरने के बाद में उसकी साइड बदलने का भी तरीका है, वो भी सबको नहीं पता। फिर निश्चित रूप से मान लीजिए 1 लाख जाप हो तो 10,000 बार इसका हवन कैसे किया जाए, क्या सामग्री का प्रयोग किया जाए? मान लीजिए अगर कामदेव का रति का हवन है तो उसमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाए? और वो हवन जब हम करते हैं तो देवता का आवाहन कैसे किया जाए, उसमें षोडश मातृका कैसे बनाई जाए, नवग्रह का मंडल कैसे बनाया जाए, रुद्र कलश कैसे बनाया जाए, है ना, और ब्रह्मा को मूल प्रधान पीठ पे कैसे बैठाया जाए। फिर उसमें आहुतियाँ जो पहली होती हैं वो कैसे दी जाए, जो इंद्र की आहुति होती है, स्वाहा की आहुति भी होती है, स्वधा की भी आहुति होती है, ये कैसे दी जाए? चलिए साहब, आपने किताबें पढ़ के हवन पद्धति की कैसे कैसे करके वो कर लिया। फिर इसके बाद तर्पण का क्या तरीका है, और तर्पण किस पर, और सिद्धि किस पर? तो उस यंत्र को लिखित करके एक निश्चित मुहूर्त में पहले बनाइए, उस मंत्र के निमित्त, यंत्र के निमित्त बैठ करके 1 लाख जाप कीजिए, जाप का दशांश का हवन कीजिए, हवन के दशांश का आप तर्पण कीजिए, तर्पण के दशांश का मार्जन कीजिए, और मार्जन के दशांश का ब्रह्म भोज। तो क्या 10 ब्राह्मणों को भोजन आप करवा पाएंगे? ये ब्राह्मण भोज कहलाता है। उसके बाद प्रदक्षिणा, दक्षिणा,
ये लाखों रुपए का काम है, ये संभव ही नहीं है, एक आम आदमी के लिए तो संभव नहीं है। अब कुछ जैसे मेरे लोग हैं जिनका प्रोफेशन है, तो उनके लिए तो ये बड़ी आम सी चीज़ है, हमारे लिए रोज़ की बात है। और ये हमारे लाइफस्टाइल का ही एक तरीका है, क्योंकि हम चोटी रखते हैं, यज्ञोपवीत रखते हैं, यज्ञोपवीत के नियम का पूरा पालन करते हैं। ऐसे में बिना यज्ञोपवीत के, बिना चोटी के जाप सिद्ध ही नहीं होते। तो आज के परिवेश में जो नई जनरेशन इसे प्रपंच मान लेती है, हालांकि ये प्रपंच नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ बहुत आसान है, तरीका आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आपको विद्वान विप्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक वैदिक तरीका है, एक पूरा अपने आप में एक सेटअप है। तो ऐसे में क्या किया जाए? बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका। ऐसे में मॉडर्न ज्योतिष का हम सहारा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखिए, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो बाद में लिखे गए, कलयुग में ही। कोई 300 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, जो वैदिक रीति रिवाज से परे है, जिसमें ना तो बहुत बड़े पूजा अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, ना ही किसी बहुत ज़्यादा प्रपंच की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ऐसे कैसे क्रियान्वित किया जाए? तो इसका बहुत सिंपल रेमेडीज़ है। कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो बड़े आम तरीके से होती हैं, जैसे आप किसी मंदिर में ये चढ़ा दीजिए, आप किसी देवी पर ये चढ़ा दीजिए, है ना। कई बार खाने के भी उपाय होते हैं, आप शहद खा लीजिए, है ना। ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए तिलक की भी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जिससे मानसिक प्रवृत्ति ठीक होती है। जैसे आपने देखा होगा, चंदन लगाने से एकदम मन शांत हो जाता है, ये भी एक तरीके का उपाय है। अब त्रिपुंड लगाए कौन, है ना, या वैष्णव तिलक बनाए कौन? तो सीधा तरीका है इसका, बहुत सिंपल और सीधा तरीका ये है परपंचलेस। क्या करें आप? एक सीधा सा तिलक लगा लें, बिंदी नुमा तिलक, बड़ा गोल तिलक लगा लें चंदन का, वो उतना ही काम करता है। हाँ, अगर आप वैदिक तरीके से काम करते हैं तो उसके काम करने का तरीका अलग है। आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है प्रेम जीवन से संबंधित। अमूमन आजकल शादियां जितनी भी हो रही हैं, 90% ऑफ देम आर लव मैरिजेस। अब प्रेम जीवन में सफलता कैसे पाएं, कैसे अपने प्रेम संबंध को शादी की तरफ ले जाएं? तो ऐसे में एक फूल है जो बड़ा काम आता है। ये फूल है लाल गुड़हल का, है ना, चाइना रोज भी कहते हैं जिसे। आजकल इसकी चाय भी बनती है। तो 5 रविवार तक ये उपाय करें। सिर्फ क्या करें? रविवार के दिन गुड़हल के फूल पर शहद लगा लें और उसे किसी भी देवी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात को लेकर के, प्रेम जीवन में निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।